अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। इस वीडियो में मैं द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरीनर टी.एस. कॉलरिज की खूबसूरत नज़म का पार्ट 5 उर्दू ज़ुबान में पेश करने जा रही हूँ। लिटरेचर आउटस्टैंडिंग के रेगुलर व्यूवर्स को तो पता होगा कि इस नज़म के पहले 4 पार्ट उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों पर चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। नए आने वाले व्यूवर्स को मैं यही रेकमेंड करूँगी कि पहले वो ये 4 पार्ट देख लें ताकि पार्ट 5 को समझने में और इवेंट्स को समझने में इनको आसानी हो। मज़ीद किसी ताख़ीर के करते हैं वीडियो का आगाज़, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या इन केस अभी तक आपने लिटरेचर आउटस्टैंडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। नज़म के पार्ट 4 के एंड पे हमने देखा कि मैरीनर के गले में जो मरा हुआ अल्बाट्रॉस लटक रहा था वो खुद ब खुद खुलकर समंदर की गहराइयों में जा गिरता है जब मैरीनर समंदर की सतह पर तैरते हुए सांपों की खूबसूरती को सराहता है और उन सांपों के लिए वो दुआ भी करता है। दरअसल ऐसा करने से उसकी सज़ा का कुछ हिस्सा कम हो गया था, वो सज़ा जो उसको मासूम परिंदे अल्बाट्रॉस को जानबूझकर मारने की वजह से मिली थी। कहानी का पार्ट 5 शुरू होता है और हम देखते हैं कि अब मैरीनर की माफ़ी का सिलसिला शुरू हो चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि सज़ा के तौर पर मैरीनर को ना तो मौत आ सकती थी, ना नींद आ सकती थी और ना ही उसे पीने के लिए पानी की बूंद नसीब हो रही थी। यहाँ तक कि जब वो दुआ भी करना चाहता तो उसकी ज़ुबान से अल्फाज अदा नहीं होते थे। माफ़ी का सिलसिला शुरू होते ही हम देखते हैं कि मैरीनर को नींद आ जाती है और उसे ऐसे लगता है कि आराम करने के बाद सुकून उसकी रूह तक में उतर रहा है। वो अपने रब का शुक्र अदा करता है जिसने उसको नींद जैसी नेमत से नवाजा और उसे सोने की इजाज़त दी। सोने के बाद ख्वाब में वो देखता है कि जहाज़ पर मौजूद तमाम बर्तन जो काफ़ी अरसे से खाली थे अब वो शबनम की बूंदों से और बारिश के कतरों से भर रहे थे। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि बारिश सचमुच हो रही थी। उसके होंठ गीले हो चुके थे, उसका गला तर हो चुका था, उसके कपड़े गीले थे और वो पानी ख्वाब में पी रहा था और हकीकत में भी उसका पूरा जिस्म बारिश में भीग रहा था। एक अरसे बाद उसने ख्वाब में पानी पिया और हकीकत में भी उसका सारा वजूद बारिश में भीग रहा था। उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी सैराब हो चुकी थी और उसे अपना आप बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अचानक से आसमान पर एक रोशनी नमूदार हुई और हवा चलना शुरू हो गई और जहाज़ ने एक बार फिर अपना सफ़र शुरू किया। इसके साथ ही जहाज़ पर मौजूद तमाम मुर्दा लोग जिंदा हो गए। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, ना ही वो अपनी आंखों का हरकत दे रहे थे, लेकिन वो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। मैरीनर का दावा ये था कि वो मुर्दा जिस्म उस वक्त किसी नेक ताकत के ज़ेरे असर ये सब कर रहे थे, क्योंकि वो सब अपने अपने काम जहाज़ पर अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे थे और एक बार जहाज़ फिर पानी की सतह पर अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। जैसे ही वेडिंग गेस्ट मैरीनर से मुर्दा लोगों के जिंदा होने के बारे में सुनता है तो उसको एक बार फिर मैरीनर से डर लगता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या मैरीनर भी कोई ज़िंदा इंसान है या कोई भूत। लेकिन मैरीनर एक बार फिर उसको यकीन दिलाता है कि जहाज़ पर वही एक ज़िंदा इंसान बचा था और मज़ीद ये कि उस वक्त वो तमाम मुर्दा इंसान किसी नेक ताकत के ज़ेरे असर थे, क्योंकि इन तमाम मुर्दा लोगों ने एक वक्त में इकट्ठे होकर जहाज़ में खुशी से गाना भी गाया था और जहाज़ का सफ़र जारी रखने में उन्होंने मैरीनर की मदद भी की थी। सफ़र करते करते जहाज़ इक्वेटर पे पहुंच चुका था और सूरज बिल्कुल इसके ऊपर चमक रहा था। जहाज़ एकदम से झटके से रुक गया और खुशी में गाना गाते हुए लोग अचानक चुप हो गए। दरअसल जहाज़ को झटके लगे थे और इन झटकों के नतीजे में मैरीनर जहाज़ पर बेहोश होकर गिर गया था और उसी बेहोशी की हालत में उसे 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये आवाज़ें दरअसल 2 लोगों के दरमियान एक मुकालमा था। इनमें से एक आवाज़ कह रही थी कि ये वो शख्स है जिसने मासूम परिंदे अल्बाट्रॉस को धोखा दिया और उसे जानबूझकर मार दिया। वो खूबसूरत परिंदा जिसको यहाँ रहने वाली स्पिरिट भी बहुत पसंद करती थी, जबकि दूसरी आवाज़ उसको जवाब देते हुए कह रही थी कि नहीं, इस शख्स ने अपने किए गुनाह की बहुत सज़ा ले ली है और अभी इसे मज़ीद सज़ा दी जाएगी।
اور یہاں ایز اے ریڈر ہم یہ اندازہ کرتے ہیں کہ شاید ان دو آوازوں کا تعلق کہیں نہ کہیں الباٹراس سے ملتا ہے، اور شاید یہ وہ اسپرٹ ہے جو میرینر کو اس کے کیے گئے گناہ پر سزا دے رہی ہے، اور الباٹراس کی ناحق موت پر میرینر سے بدلہ لے رہی ہے۔ لیکن ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ شاید یہ آوازیں حقیقی نہیں تھیں اور یہ صرف میرینر کے امیجنیشن کا حصہ تھیں اور صرف اس کا خیال تھا۔ یہاں نظم میں کچھ بھی کلیئرلی نہیں کہا گیا اور سارا فیصلہ ریڈرز پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دی رائم آف دی اینشینٹ میرینر ٹی ایس کولرج کی خوبصورت نظم کا پارٹ 5 اس کا ہوتا ہے اختتام، لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ بہت جلد میں اس کہانی کا پارٹ 6 اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ویڈیو کو دیکھنے اور چینل کو پسند کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔